Hello students, this is Neha Kanpal once again with you with the most important term of SST, or you can say that इसके बिना SST को इमेजिन नहीं किया जा सकता, बिकॉज SST इज ऑल अबाउट द ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए जो राइट्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, और मैंने पहली वीडियो में भी बात की थी कि हम सोसाइटी के बिना नहीं जी सकते, बट इसके साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी और हमारे बीच में एक ऐसा कनेक्शन रहे जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को हार्म ना करें। इसीलिए हमको कुछ बेसिक राइट चाहिए होते हैं जो हम सोसाइटी के साथ रहते हुए चाहते हैं। तो बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इसके बिना हम अपने अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जिन बेसिकली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, एज यू ऑल नो दैट। तो हमारे लिए वो 6 के 6 फंडामेंटल राइट बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि उसके अंदर मैं अभी बात करूँगी डीपली कि कौन कौन से हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट फंडामेंटल राइट्स आर नेसेसरी टू अस बिकॉज we can't survive our life without fundamental rights. So let's take a deep breath because ये बहुत important है और आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन 6 फंडामेंटल राइट्स में जिसको हम कहते हैं, देखो हर देश के पास अपने अलग अलग फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो उनके पास अलग फंडामेंटल राइट है, और अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करूँ तो उनके पास अलग फंडामेंटल राइट्स हैं। बट वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर लिविंग इन इंडिया, सो दैट वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर लाइफ। सो let's start. So the 6 फंडामेंटल राइट्स आज पाई चार्ट के थ्रू देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम इज सेकेंड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज थर्ड, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज फोर्थ, cultural and educational right is fifth, and the last one is right to constitutional remedies. अभी एक बार रिकॉल करते हैं इसको। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and the last one is right to constitutional remedies. तो आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स एंड पार्ट। तो अब देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ कहाँ पर है। देखो जो राइट टू इक्वलिटी है वो 14 to 18 आता है, राइट टू फ्रीडम आता है आपका 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन आता है आपका 23 and 24 में, और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन ये आता है हमारा 25 to 28, और इसके अलावा जो हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट वो 29 and 30, एंड जो लास्ट वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वो आता है 32 में। अब इसको डीपली पढ़ते हैं एक बार। ये सिर्फ मैंने आपको मोटा मोटा इंट्रोडक्शन दिया था। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा हिंदी में कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर आपके साथ शोषण हो रहा है यहाँ पर तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हो, FIR लिखवा सकते हो। इस अधिकार के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी तरह का ह्यूमन टेरिफिंग मतलब नहीं कर सकते। ट्रैफिक बिजनेस जो होता है हमारा, आदमी लोगों को खरीदा और बेचा जाता है, बच्चों को, या फिर मतलब ह्यूमन में आपका सारा आ जाता है, दोनों जेंडर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा आप 14 साल से कम की उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज़ में। जो आपके और लैंडलॉर्ड्स वगैरह ये सब होते हैं, इनको बेसिकली जो क्राइम सस्पेक्ट वगैरह जितने भी लोग होते हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। और इसके बाद आपका सबसे यह है कि आप किसी को दास नहीं बना सकते, लाइक स्लेव नहीं बना सकते किसी को। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है इसके अंदर आपके जो 5 रिट्स आते हैं, इसमें आपके जो
हमारे कोर्ट्स होते हैं, जो मतलब बेसिकली ये अधिकार ऐसा ये मतलब लाइक सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है। ये दिखाता है सरकार को, जैसे कि इसके अंदर बेसिकली आता है कि कोई जो कोर्ट होता है वो अपने अधिकारों से एक्स्ट्रा नहीं कर सकता कुछ भी। जो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे 4 कोर्ट्स होते हैं। जो सबसे नीचे होता है हमारा लोकल कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आता है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो लोग अपनी लिमिट में काम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लास्ट में केस जाएगा, उसका फैसला सबसे अंतिम होगा। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चर। ये जो अधिकार है ये माइनॉरिटी के लिए होता है। आपको पता है कि वैसे माइनॉरिटी होते कौन है? जिनको हम हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं। तो हमारे इंडिया में SC ST OBC माइनॉरिटी इस तरह की जो रिजर्वेशंस हैं वो दे रखी हैं। तो माइनॉरिटी में वो लोग आते हैं, जैसे मैं बताती हूँ इंडिया में बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, इवन मुस्लिम्स भी जो हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो उनके लिए है कि उनको अपना एजुकेशनल और अपनी जो कल्चर है उसको फैलाने का पूरा अधिकार है। तो वो अपने अपने सेंटर्स बना सकते हैं, बट वो किसी और की लैंग्वेज को हम लाइक आई कैन से इफ़ आई एम अ पहाड़ी girl, तो I can say Uttarakhand is best, but I can't say that Bihar is worst place because मेरे पास ये अधिकार नहीं है। डोंट माइंड, मेरे पास ये अधिकार नहीं है। या फिर मुझे बोल दो कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार को बोलूँगी बहुत अच्छा है और उत्तराखंड को गलत, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तो ये जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षा और अपना जो कल्चर है उसको बचाए रखने के लिए अलग अलग अधिकार इसके अंदर आते हैं। फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम। जो राइट टू फ्रीडम है हमारा, वो बेसिकली सबसे अच्छा अधिकार माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमें फ्रीली रहकर हर जगह बहुत अलग अलग है इसके अंदर कि आप कहीं भी जा सकते हो बिना परमिशन के। सिर्फ वो स्पेशल केसेस नहीं होने चाहिए, जैसे पहले जम्मू कश्मीर था, बट अब ऐसा नहीं है। और इसके अलावा आप किसी भी तरह से कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म छोड़ सकते हो। आप किसी भी ऑक्यूपेशन को एक मतलब एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू जाकर आप पा सकते हो। और आप इसके साथ ऐसा भी कर सकते हो कि जो एजुकेशन है वो इसके अंदर बेसिकली बताया कि एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर्स, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन कर रखी है, ऊपर से वो हमें पैसे देती है। तो राइट टू फ्रीडम जो है अपने आप में ना एक अधिकारों का एक बहुत बड़ा पैकेज है। फिर आता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है हमारे लिए, उसके अंदर कुछ मोटी मोटी 3-4 बातें, जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे लगती है वो ये है कि सबसे पहली बात तो इनमें ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो मतलब रोज़गार पाने का जो तरीका है वो सबके लिए एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि समवन इज़ जस्ट गर्ल तो उसको थोड़ा सा कुछ वो दे दिया जाएगा, जैसे कि हाँ ठीक है आप थोड़ा मतलब औरों से कम भाग लो या कुछ ऐसा कर लो। तो अगर एग्ज़ाम है या कुछ भी है, एम्प्लॉयमेंट पाने का जो लेवल है वो हर किसी के लिए एक जैसा होगा, किसी के लिए बदला नहीं जाएगा। फिर छुआछूत का विरोध जो करते हैं, टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ एजुकेशन और जो आर्मी वगैरह में यहाँ पर टाइटल्स चलते हैं और कहीं पर भी टाइटल्स नहीं चलते हैं, मतलब कोई बड़ा छोटा ये सब नहीं देखा जाता। फिर जो आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। अब इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि जो बेसिकली यहाँ हम आपको पता है कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर बड़ा बहुत टंटा है। लाइक सबके सब धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, मैं हिंदू तुम सिख मैं ईसाई, समथिंग लाइक दैट। तो हमारे लिए ये है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक आई एम हिंदू तो आई विल बी हिंदू ऑलवेज। अगर मुझे मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो मैं मुस्लिम धर्म को अपना सकती हूँ। तो ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए और व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।